बगैर गुस्सा दिखाए, बगैर लड़ाई झगड़ा किए या बच्चों को डांट के मारे बगैर हम किस तरह बच्चों की लड़ाई झगड़े को कम कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देगा। मुझे मेरी 4 साल की मेहनत का थोड़ा सा सिला ये दे दीजिएगा कि मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, मॉर्निंग रूटीन आपको पता है, या सुबह का नाश्ता और दोपहर और इस तरह पूरा दिन खाने पीने का ही सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बैंगन कर रही हूँ चूल्हे पे। मैंने इनको गर्म करके जिस तरह वो भुर्ते के लिए करते हैं वो बनाया मैंने इनको, और फिर मैंने ये साफ़ कर लिए हैं। अच्छा, जब भी बैंगन का भुर्ता बनाए ना, ताज़े बैंगन का बनाएं। कभी भी बैंगन का भुर्ता वो बना के ना फ्रीज़र में ना रखा करें। पहले मैं ऐसे करती थी तो वो ना उसकी लज्जत भी नहीं होती थी और उसका रंग भी ना डार्क सा हो जाता था। आपको पता है कि नेचुरल खाद तो डाली नहीं जाती, और ये खाद जो होती है वो फिर बस ऐसा ही हाल होता है। ये देखिए चूल्हे का क्या हाल हुआ मेरे। मैं इस पे ना ये जो विम बार होता है इसका लिक्विड डाल दूंगी, इसको कुछ टाइम छोड़ दूंगी, इसी पे कुकिंग करूंगी, और फिर आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद जब मैं पूरी कुकिंग कर लूँगी ना तो फिर ये चूल्हा मैं साफ़ कर लूँगी। वेरी सॉरी कि वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। जी, तो यहाँ पे मैं भुर्ता बना रही हूँ। नॉर्मल जो फ्राई पैन आपके घर के होते हैं वो मैंने ले लिया। इसमें मैंने देसी घी डाला है, तकरीबन डोंगे वाला जो चम्मच होता है ना वो मैंने डाला है। देसी घी डालने का मतलब मकसद ये आपको पता है बच्चे नहीं खाते, और फिर वो चूंचड़ा लगी रहती है कि मम्मा ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं। मैं सिर्फ नमक में बनाती हूँ और हरी मिर्च इसमें डालती हूँ, और ऊपर से सब्ज़ धनिया अगर हो तो वो गार्निश ज़रूर करती हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। एक तो ताज़े बैंगन होते हैं, दूसरा भुर्ता बहुत ही अच्छा बनता है। जी, तो आइंदा आने वाली वीडियो में आप देखते रहेंगे मेरी डेली रूटीन। सो स्टे कनेक्टेड। बहुत शुक्रिया आप तमाम का कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं। जी, तो लड़ाई झगड़ा बच्चों में कम कैसे किया जाता है? देखिए, बच्चों का जो लड़ाई झगड़ा है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सही सी बात है, जब बच्चे लड़ रहे होते हैं ना, बच्चों से ज़्यादा हम शोर मचा रहे होते हैं, हम गुस्सा हो रहे होते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। सबसे पहले तो हमने ये करना है, ठीक है। फिर नंबर 1 जो है स्ट्रैटेजी हमने क्या अपनानी है, पुरसकून और गैर जानिबदार रहना है हमने। इसका क्या मतलब है? यानी कि रिलैक्स रहना है। सबसे पहले लंबे लंबे सांस आ गिनो उत्ते तले आपने सांस आ गिनो, और फिर आपने क्या करना है, उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। गैर जानिबदार रहने का मतलब ये है कि आपने मतलब कोशिश यही करनी है कि तमाम बच्चों को इक्वली समझाएं, कि जो भी लड़ रहा है ना तो आपस में समझाएं कि इस तरह लड़ाई नहीं करते। लड़ाई तो शैतान का काम है और वो लड़ाई झगड़े करवाता है। ये देखो वो देखो शैतान आ गया, वो देखो शैतान आ गया। इस तरह करके ना बच्चों की जो तवज्जो है ना वो बदलें, उनको समझाएं। तो इस तरह ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप किसी एक बच्चे पर तवज्जो देंगे तो दूसरा बच्चा यही कहेगा ये तो इसका बेटा है ना, ये तो इसका रिश्तेदार है, ये तो इसको ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए ये ऐसे हो रहा है। और अगर आपके अपने बच्चे हैं तो वहाँ भी यही चीज़ होगी। सो ट्राई दिस स्ट्रैटेजी। देखिए, झगड़े काफ़ी चीज़ों पे हो सकते हैं। मैंने जो अपनी इससे पहले वाली अपलोड है उसमें शेयर किया था, झगड़े को हल करने की महारत होनी चाहिए। नंबर 2 जो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी वो मैं ये कर रही हूँ कि झगड़े को ना हल करने की महारत होनी चाहिए। अपने जज्बात पर सबसे पहले कंट्रोल, फिर बच्चों को अपने जज्बात पर कंट्रोल करना समझाएं सिखाएं उनको। उनको समझौता करना सिखाएं कि जी किस तरह बहन भाइयों में राज आता है। बच्चों को शुरू से एक चीज़ ये उनके इसमें डालें, उनको अलग-अलग बोल में नहीं बल्कि एक प्लेट में डाल के दें, और उनको ये बताएं कि शेयर करना है। अब शेयर जहाँ नहीं होता ना वहाँ ये झगड़े लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर कोई चीज़ के साथ बच्चे खेल रहे हैं ना, जैसे किसी टॉय पे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने पुरसकून रहना है। फिर आपने किसी एक बच्चे को सपोर्ट नहीं करना। तीसरी बात आपने क्या करना है, आपने उनके साथ खेलना शुरू कर देना। चलो भई आओ, मैं भी आपके साथ खेलती हूँ, मैं भी आपके साथ खेलता हूँ ना, मिल के खेलेंगे, आप लोग खिलाओगे मुझे अपने साथ। तो इस तरह की बातें करके ना बच्चों के लेवल पे जाके उस तरह की बातें करके ना आप बच्चों का माइंड बदल भी सकते हैं और उनका दिल भी जीत सकते हैं। फिर उनके साथ खेलें, चाहे वो फुटबॉल है चाहे बैट बॉल है, 1-2 मरतबा खेलें, उनको खेलने का तरीका बताएं। देखें इस तरह हमज़ा खेलता है, वाह जी ज़बरदस्त, इतना अच्छा शॉट लगाया, देखा हमज़ा कितना कोऑपरेटिव है, हमज़ा कितना अच्छा बच्चा है। या आपके बच्चों के जो जो भी नेम है ना वो नाम लेके एक एक बच्चे की तारीफ़ करें, तो ये स्ट्रैटेजी भी काम करेगी इंशाल्लाह। स्ट्रैटेजी नंबर 3,
आपने क्या करना है, वाज़ेह हदूद मुकर्रर करनी है, जिस तरह बाउंड्रीज़ हम मुकर्रर करते हैं ना वो। बच्चों को पता होना चाहिए किससे बात कैसे करनी है, वो बड़ा है, छोटा है, और खेलने के भी रूल्स बनाने चाहिए कि जी आप अगर खेलेंगे तो आप पहले प्रॉमिस करें कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप चीज़ को शेयर करेंगे, आप गालियाँ नहीं देंगे या कोई भी गंदी बैड लैंग्वेज या अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। जब पहले ही आप बाउंड्रीज़ रख देंगे, रूल्स बना देंगे, तो बच्चे उनको पूरी तरह से फ़ॉलो करेंगे, बशर्ते कि आपका रवैया पॉजिटिव हो, प्यार भरा हो, तो इंशाल्लाह ये स्ट्रैटेजी भी काम करेगी। नंबर 4, हमदर्दी को फ़रोग़ दें, यानी कि उनको एहसास दिलाएं कि दूसरों का एहसास किस तरह किया जाता है, या अगर उनके साथ वही चीज़ हो तो उनको कैसा लगेगा। देखिए मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों के ट्रिप थे, पहले मंतशा का ट्रिप था और फिर सफ़ा का ट्रिप था। जब मंतशा का ट्रिप था तो मंतशा ने बैग लेके जाना था जो कि सफ़ा ने हाइड कर दिया था। अब जब बैग ढूंढते हैं हम तो सफ़ा ने कहा मुझे तो नहीं पता बैग किधर है। अब सफ़ा के अंदर क्या चीज़ चल रही थी, फीलिंग्स उसकी, अच्छा मैंने दूसरा बैग अरेंज करके किटी वाला वो मंतशा को दे दिया, मंतशा अपने ट्रिप पर चली गई। अब कल सफ़ा का ट्रिप था, यानी कि एक दिन के गैप से। अब देखें यहाँ पर मंतशा ने क्या किया, मंतशा ने सफ़ा के कपड़े जो कि सफ़ा ने चेंज किए थे, यूनिफॉर्म घर के कपड़े, वो जाके बाहर तार पर फैलाए ताकि धूप लग जाए उनको, अपने कपड़े लटकाए, फिर सफ़ा को बैग ला के दिया, सफ़ा को नाश्ता करवा रही, इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी। फिर मैंने दोनों बच्चों को बुलाया, पहले मैंने उनको बोला हगी करो, देखो देखो सफ़ा मंतशा ने ना आपके ये काम की, तो सफ़ा खुश हो गई, सफ़ा ने प्यार से बहन को गले लगाया। अब जब सफ़ा खुश हो गई तो मैंने सफ़ा से कहा, मैंने कहा सफ़ा परसों जब बहन का ट्रिप था तो आपने क्या किया था, मैंने कहा याद है आपने ये चीज़ की थी और ये चीज़ बहुत गलत है, देखो बहन आपका कितना ख्याल रखती है, कितना एहसास करती है कि मेरी बहन आज खुश है और मेरी बाजी आज खुश है और वो ट्रिप पर जा रही है तो वो भी कितना खुश है। तो मैंने कहा इस तरह बहन भाइयों के लिए खुश होते हैं, तो इस तरह बच्चों को एहसास दिलाएं। जब आप उनको एहसास दिलाएंगे ना तो इनको एहसास होगा, लेकिन अगेन वही कहूँगी उनके दोस्त बन के बात करें। जब आप गुस्से से बात करेंगे, तल्ख़ कलामी से बात करेंगे, बच्चे कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 5, देखिए वही फिर बात आ जाती है कि अच्छे रवैये की मिसाल बने। हम जब खुद अच्छा रवैया अपनाएंगे, जो लड़ाई झगड़े हैं उनको अच्छे तरीके से डील करेंगे, बच्चों के दरमियान जो चल रही हैं कदूरतें, रंजिशें या नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग्स, उनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उस हिसाब से उनको डील करेंगे, तो बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे। देखिए मिसाल इसकी इस तरह है कि अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं ना, जब स्टडी के लिए बैठाते हैं, हम बच्चों पर शोर करते हैं या उनको डांटते हैं या उनको मारते हैं, फिर अगर आप बड़े बच्चे को बोलें अपने कि छोटे बहन भाई को ज़रा थोड़ा सा होमवर्क देख लें, क्योंकि आपको पता है ABCD तो बेसिक चीज़ है, तो जब भी वो पढ़ाने बैठेंगे आप ख़ुद नोट करना वो वही तरीका अपनाएंगे जो कि आपने अपनाया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, हम बड़े मिसाल होते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि माँ बाप जो होते हैं ना रोल मॉडल होते हैं। बच्चों के नज़दीक माँ बाप से बढ़कर होता ही कोई नहीं है, उनको कोई नज़र ही नहीं आता, उनकी कुल दुनिया ही पेरेंट्स होते हैं। तो इसीलिए हमने रोल मॉडल बनना है, ना कि हम ऐसी तरीके से करें कि हमारी औलाद हमें बोझ या अजियत समझना शुरू कर दे, और दूसरी तरफ फिर हमने ही रोना धोना है कि हमारी औलाद नाफरमान है। नंबर 6, आपने क्या करना है, मिलजुल के काम करने के मौके पैदा करें, यानी कि कोई भी ऐसे काम जो कि बच्चे मिलजुल के करें। जैसे देखिए घर में अमूमन सब्ज़ी आती तो मैं क्या करती हूँ, मटर छोटा छोटा, जाहिर सी बात है ऐसा होता है काम, तो मैं क्या करती हूँ बच्चों को बिठा देती हूँ मैंने कहा जो सबसे ज़्यादा मटर छीलेगा ना, मैं उसको ना 10 रुपीज़ इनाम के तौर पे दूँगी, या कोई टॉफ़ी रख देती हूँ, कोई चॉकलेट रख देती हूँ, या कहती हूँ मैं एक चीज़ दूँगी, उसके लिए एक सरप्राइज़ है। आप ये बोल देना सरप्राइज़ है, बच्चे मर मिटते हैं इस बात पे कि हमें कुछ मिलेगा, तो वो फिर ना काम करते हैं। लेकिन इस तरह कंपटीशन भी उनमें आता है कि जी मैंने मटर ज़्यादा छीलने हैं, लेकिन यहाँ अगेन यही कहूँगी बाउंड्रीज़ रखनी है, कोई एक दूसरे को छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, किसी के मटर अपने बोल में नहीं डालने और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बैड इमोशंस, बैड फीलिंग्स को नहीं आने देना है और शैतान को अपने साथ बिठा के कभी भी काम नहीं करना। तो इसीलिए काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह और आऊज़ बिल्लाह ताऊज़ तस्मिया लाजमी पढ़ लेना है। ये जब आप बाउंड्रीज़ रखेंगे तो बच्चे इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल भी करेंगे और उनको कामयाबी भी होगी।
या खेल आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बना ले जिस तरह ना कोई दो या तीन चीज़ें हैं उनको कहीं हाइड कर दें, ठीक है। फिर बच्चों को बताएं ये एरिया है, ये मैप है, इसमें मैंने यहाँ यहाँ ये चीज़ें छुपाई हैं, या आपका आज का टास्क है कि ये चीज़ें आपने इतने टाइम के अंदर मिल के ढूंढनी है। तीनों बहनों भाइयों ने या बच्चों ने मिल के ढूंढनी है। तो इस तरह भी बच्चों में मिलजुल के काम करने की आती है सलाहियत, और बाउंड्रीज़ अगेन आप रख देगा ताकि बच्चे लड़ाई ना करें। देखिए, जब आप नोट करें ना, यहाँ पे स्ट्रैटेजी नंबर 7 ये मैं शेयर करूँगी कि जब आप नोट करें कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं या कोई बच्चा उनमें ऐसा है ना जो कि नेगेटिव इमोशन से भरा हुआ है, तो उसे अलहदा से वक्त दें, उसको एहसास दिलाएं अपने प्यार का, मोहब्बत का, अपनी सिक्योरिटी का और अपने होने का। क्योंकि माँ बाप के साए में जब बच्चा बैठता है या उनकी गोद में या उनके हगी करता है बच्चा, तो अपने आप को बड़ा सिक्योर फील करता है। तो उनको ये चीज़ बताएं, उनको एहसास दिलाएं, उनको एहसास दिलाएं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मेरी जान हो, आप मेरी ज़िंदगी हो, आपकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी है, मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ और आप मेरी बहुत अच्छी और नेक फर्माबरदार औलाद हो। नंबर 8, देखिए बच्चे लड़ते कहाँ नहीं हैं, हमने उन चीज़ों को इग्नोर करना है, लेकिन जब बच्चे अच्छे काम करें ना तो लाजमी तौर पर ना उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी तारीफ़ करनी है। आपने उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कोई हगी करके, प्यार करके, उसके वर्ड्स के थ्रू, या फिर आप बोले ना आपने आज ये अच्छा काम किया है ना, मैं आपको ना आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा, या चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, आपने बहुत अच्छा आज काम किया है, मम्मा कह रही हैं सफ़ा ने, मंतशा ने बहुत अच्छा आज काम किया, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है आप लोगों का, तो अब चलते हैं बाहर ना, आप लोगों का ये सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 9, तमाम जितने भी ऊपर स्टेप्स आपको बताए ना, तमाम स्टेप्स का एक निचोड़ है। जब बच्चों में ये चीज़ें देखें तो आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, लड़ाई झगड़े की वजूहात को देखें बच्चा लड़ाई झगड़ा किसी एक वजह के तहत नहीं करता, उसके दिल में बुग़्ज़ है, बख़ीली है या नेगेटिव इमोशंस हैं, वो किस वजह से हैं। आया तो बच्चा स्कूल में कहीं डिस्टर्ब है, ये देखें, टीचर्स की मार पीट हो रही है, ये देखें, टीचर्स का रवैया उसको ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है, और या फिर गली मोहल्ले में किसी बच्चे के साथ वो खेलता है, किसी ग्रुप के साथ वो खेलता है बच्चों के, तो वहाँ पर उसको कुछ ऐसी चीज़ों का, कुछ ऐसी फीलिंग्स का, कुछ ऐसे इमोशंस का सामना हो रहा है जो उसको इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या घर वाले बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या बाहर वाले बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है एज़ अ मदर, एज़ अ पेरेंट्स, हम लोगों ने ये चीज़ें देखनी है, नोट डाउन करनी है। बच्चों को मुख्तलिफ़ बच्चों के साथ खेलने का मौका दें, अगर वो अपने बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो पहले उस चीज़ को ठीक करें, और अगर वो बाहर के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चों की गैदरिंग को चेंज करके देखें। हो सकता है कि कोई आपको ऐसा पॉइंट, ऐसा क्लू मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर देगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।